हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करंट का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त की। ठीक है, तो केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन आयोग है एक, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था केंद्रीय सूचना आयोग। उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है, और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। तो अभी हाल का करंट न्यूज क्या है कि किसे देश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, हीरालाल सामरिया को। ठीक है, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आते हैं। ओके, इन्हें देश का पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, इसीलिए क्या है, पेपर्स में ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो दलित शब्द जो यहाँ यूज किया गया है, हालांकि सही नहीं है, लेकिन पेपर में क्या है, न्यूज पेपर्स में सभी जगह हेडलाइंस क्या थी, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन, हीरालाल सामरिया। इन्होंने स्थान लिया वाईके सिन्हा का, जो अभी रिटायर हो गए हैं, ठीक है, अक्टूबर में। तो मुख्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयोग का क्या कार्य क्या है, केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में जो शिकायतें एवं अपील आती है, उसकी क्या करता है, ये सुनवाई करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई, आरटीआई एक्ट के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो संरचना होती है, उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है, और 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है इन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और एक समिति की सलाह पर। किसकी सलाह पर, एक समिति की सलाह पर। और इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, देश का प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये तीनों मिलकर नाम सुझाते हैं, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त का और अन्य सूचना आयुक्तों का। ठीक है, तब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल CIC और 10 सूचना आयुक्तों का 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले पूरा हो जाए, 5 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे 60 वर्ष 55 साल की उम्र में बने तो 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, या 61 साल की उम्र में बने तो 65 साल की उम्र में क्या है, रिटायर हो जाएंगे, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है। पुनर्नियुक्ति मतलब दोबारा से मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकते या सूचना आयुक्त नहीं बन सकते। जैसे वाईके सिन्हा रिटायर हुए, इन्हें दोबारा भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, अधिनियम में क्या बात की गई है कि पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं हो गई। ठीक है, ये था पुनर्नियुक्ति का मतलब। तो RTI मामले में जो भी शिकायतें और अपील आती हैं, उन मामलों को सुनने के लिए सर्वोच्च अपीली प्राधिकरण कौन है, केंद्रीय सूचना आयोग। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, कौन से लोग मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं और या सूचना आयुक्त बन सकते हैं। तो वे लोग मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बन सकते हैं जो क्या है, प्रशासन का, जिन्हें क्या है, लंबा अनुभव है। जैसे हीरालाल सामरिया क्या है, हीरालाल सामरिया 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो इन्हें प्रशासन का क्या है, एक लंबा अनुभव है। प्रबंधन, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार, साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना उस व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है, जिसे क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, इन्हें इनके पद से हटाने का तरीका क्या है, सिद्ध एवं कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, और ऐसा तब किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जाएगा, जब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जांच एवं सलाह के बाद ही। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में क्या करंट का एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, मुख्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयोग। ऐसे ही क्या राज्यों में भी है राज्य सूचना आयोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।